तो आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस जिसके दो पार्ट, एक्टिव और पैसिव वॉइस। कई बार हमने पढ़ा भी ग्रामर में, कई बार इसके थ्रू हम गए भी हैं, हमने समझा भी है, जाना भी है। लेट्स स्टार्ट विद द वॉइस और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसे हम आसान तरीके से कैसे बना सकें। लेट्स ट्राई। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइस की। वॉइस जिसके होते हैं दो पार्ट, बहुत लेमन भाषा में लेके चलूंगा, एक बचकानी भाषा में, ताकि आप समझ पाओ और समझ करके इसे सॉल्व भी कर पाओ। तो हम बात करते हैं वॉइस। वॉइस का पार्ट है पहला एक्टिव और दूसरा है पैसिव। यानी वॉइस के दो पार्ट होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब वो कि जिसे आप सिंपल तरीके से आप बोलते चले आए हो, जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट इस सीक्वेंस में पाए जाते हैं। दूसरा, इस रूल को जरूर फोकस करना, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पैसिव वॉइस का मतलब है कि ये ठीक इसका उल्टा होगा, इन द सेंस कि अगर हम इसे क्रम में रखें, सब्जेक्ट को हम पहला स्थान दें, फर्स्ट प्लेस पे रखें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सेकंड प्लेस पे और ऑब्जेक्ट को थर्ड प्लेस पे, तो इसका ठीक ऑपोजिट हो जाता है पैसिव वॉइस, जिसमें 3, 2 एंड 1 के सीक्वेंस में क्रिएट होता है। तो ये सीक्वेंस जरूर याद रखना, 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। यानी कि अगर एक्टिव वॉइस 1 2 3 के सीक्वेंस में है तो पैसिव 3 2 1 के सीक्वेंस में मैक्सिमम पाया जाएगा। दूसरा सबसे अहम पॉइंट है कि जो पैसिव वॉइस है वो हमेशा उसमें एक्शन की यानी वर्ब की जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही मिलेगी और हमेशा मिलेगी। जब भी आप किसी भी एक्टिव का पैसिव बनाते हो तो पैसिव वॉइस में हमेशा जो एक्शन की फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही मिलेगी। दूसरा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पैसिव वॉइस में बाय के बाद सब्जेक्टिव केस देखने को मिले, लाइक बाय एंड देन सब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जो रूल मिला है बनाने को, लाइक फॉर एक्टिव वॉइस व्हिच इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब, जैसे मान लो इज, एम, आर, वाज, वर्ड, विल बी, शैल बी, डू, डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं। किसी भी टेंस की पहचान जिससे होती है वो हेल्पिंग वर्ब या उसका एक्शन होता है। तो हेल्पिंग वर्ब और एक्शन। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो भी आए अकॉर्डिंग टू टेंस, और यहां पर मेन वर्ब जो अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू रूल जो भी यूज हो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस है। लेकिन जैसे ये चेंज करोगे आप पैसिव में, तो पैसिव में चेंज होने पर इसकी शुरुआत हमेशा ऑब्जेक्ट से होती है और ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी यहां यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जो भी पैसिव का रूल चेंज करने का है उसके अकॉर्डिंग, और मेन वर्ब हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होगा, हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होगा। इस बात को नोट करना। और साथ ही साथ हमारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं कि हमेशा बाय का यूज हो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि हम बाय का यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। इस शब्द से मेरा मतलब है कि सपोज करो हमारे पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, तो इनके जो सब्जेक्टिव केस है, जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू एंड दे का देम। इस तरीके से हम इसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं और जिसको हम बाय के बाद यूज करेंगे मैक्सिमम। कुछ के नहीं होते, डिस्कस किया इसके रूल्स के विषय में। उस रूल्स के विषय में आगे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक जो था कि ये रूल था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसको हमने पैसिव में चेंज किया तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्लस बाय लगा के प्लस सब्जेक्टिव केस का यूज करना। लेकिन अब हम उसे प्रैक्टिकली देखेंगे कि जो 1 2 3 और 3 2 1 का रूल था वो क्या था क्या। सो हम एक शुरुआत करते हैं टेंस से, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब टेंस अगर नहीं क्लियर है तो वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं बनाना शुरू कर दूंगा आप सबके लिए, आप उसे देखते रहना। फिलहाल आप यहाँ पे एक नजर डालते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जहां पर हेल्पिंग वर्ब हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इंडेफिनिट में अगर हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस का यूज करें तो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करके हम सिर्फ और सिर्फ आई, वी, यू, दे के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और पर्टिकुलर नेम ऑफ द थिंग्स के साथ हम एस और ईएस एक्शन में ऐड कर देते हैं। इस रूल के बारे में अगर आपको और थोड़ा सा वेरिफिकेशन चाहिए होगा तो नेक्स्ट वीडियो में जब टेंसेस की वीडियो बनाना शुरू करूंगा तो मैं आपको टेंसेस में एक चीज को वेरीफाई करता हुआ चलूंगा। फिलहाल आप यहां फोकस करें। नाउ कम टू द पॉइंट। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब डू डज है, जिसके साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म या सिंपल सेंटेंस में जिस तरह से हम फर्स्ट फॉर्म या एस और यस फॉर्म का यूज कर रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस में है। अगर इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो रूल क्या होगा? तो रूल होगा
कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो चेंज होकर के इज एंड आर प्लस सेक्शन थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यानी कि डू डज है, अगर आ गया डू डज या फर्स्ट फॉर्म या एस और एस फॉर्म, तो इज एम आर प्लस सेक्शन थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। आई के साथ एम, वी उदय के साथ और ही शीट नेम के साथ इज का यूज करते हैं, ये तो ऑब्वियसली नोन है ना। अब इसमें अगर हम देखें बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना कि एक सेंटेंस को भी जो फॉर्मेट होता है उसका रूल यही होता है कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब इसलिए साइलेंट है क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, हम सीधा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ यूज करते हैं। सो आई एक सब्जेक्ट है, सिंग मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसको एज अ रूल जो हमने पहले पढ़ा, अगर हम 1 2 3 के तरीके से लें तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। किसमें कन्वर्ट होगा? 3 to 1 में। तो यहां पर ध्यान दो, अ सॉन्ग 3 इज एक हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब इज क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है जहां पर हेल्पिंग वर्ब डू डज या फर्स्ट फॉर्म का या एलएसएस एस और ईएस फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को ध्यान देने से हमें लगता है हमें ये समझना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है, और टेंस अगर वेरीफाई होता है इसके अकॉर्डिंग फिर हम पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो चेंज होगा वो होगा इज एम आर प्लस सेक्शन थर्ड फॉर्म में, और जो रूल रहेगा 1 2 3 का 3 to 1 रहेगा। तो 3 to 1 यानी अ सॉन्ग इज, क्योंकि सिंगुलर है, सम बाय मी, सम इसलिए क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, बाय पैसिव यूज करते हैं और मी सब्जेक्टिव केस आई का। दूसरा देखो, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग में क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सेम रूल, अ सॉन्ग इज नॉट sung by me. Do I sing a song? Is a song sung by me? Don't I sing a song? Isn't the song sung by me? Why do I sing a song? Why is a song sung by me? And why don't I sing a song? Why isn't the song sung by me? See, dear candidates, it's very much important to focus over the things what you are learning. Like here, the rule I am telling you is the very simplest way to tell you, just because it is all about tenses, how we create it, because there are only 6 ways to create a sentence. So simple sentence, negative, interrogative, interrogative, negative, question ask, negative. And in a similar way, we have to change into passive. Just because we have all the sentences, we have to change it into passive. So we have changed into passive, which is by this rule is about present third form because it is a present indefinite tense. So we have to focus over the rules. If we have gotten the rules, then you will clearly come to know how to solve it. And I hope कि आपको ये समझ में आया हो, और समझने की कोशिश करना, ना आया हो तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं आएगा सो प्लीज मार्क कमेंट, आई विल टेक अनदर क्लास फॉर दिस वन। सो थैंक यू सो मच।